कभी किसी स्टॉक चार्ट को देखकर ऐसा लगा है कि भाई ये ऊपर नीचे जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी लाइनों का आखिर मतलब क्या है? अगर हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे इन चार्ट्स में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचाना जाए और मार्केट के संकेतों को समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए एक स्टॉक चार्ट बस बेमतलब की ऊपर नीचे होती लाइनों का एक जाल है ना? ये एक शोर जैसा लगता है जिसमें से कोई धुन या कोई मतलब निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या मार्केट वाकई में बस एक रैंडम शोर है, या इस शोर के पीछे कोई लय, कोई पैटर्न छिपा हुआ है? और सोचिए, अगर हम उस पैटर्न को पकड़ना सीख जाएं तो क्या होगा? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस शोर में सिग्नल ढूंढने कैसे? इसका जवाब है चार्ट पैटर्न्स। आप इन्हें मार्केट की अपनी एक भाषा समझिए, एक ऐसी भाषा जो हमें बताती है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो फिर ये चार्ट पैटर्न होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो लड़ाई चलती है ना, जो खींचतान होती है, उसी का एक विजुअल सबूत है। खरीदार कीमत ऊपर खींचना चाहते हैं और विक्रेता नीचे, और इसी लड़ाई से जो नक्शा बनता है वही तो है चार्ट पैटर्न। अच्छा, हर पैटर्न की कुछ खास बातें होती हैं। पहली बात, ये कम से कम दो ट्रेंड लाइंस के बीच बनता है। दूसरी, ये हमें एंट्री और एग्जिट के इशारे दे सकता है। और सबसे मजेदार बात, ये हर टाइम फ्रेम पर दिखते हैं। मतलब आप 1 मिनट का चार्ट देखें या 1 महीने का, पैटर्न मिल सकता है। लेकिन कोई भी पैटर्न तब तक अधूरा है जब तक कि एक ब्रेकआउट ना हो जाए। यही असली गेम चेंजर है। तो चलिए अब इसी ब्रेकआउट पर फोकस करते हैं, क्योंकि यही वो पल है, वो मोमेंट जब कहानी में ट्विस्ट आता है और असली एक्शन शुरू होता है। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जब कीमत किसी जरूरी लेवल को, किसी दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाती है। ये दीवार रेजिस्टेंस हो सकती है जहां सेलर्स बैठे हैं, या फिर सपोर्ट का फर्श जहां बायर्स खड़े हैं। जब भी ये टूटता है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि अब पावर का बैलेंस बदल गया है और एक नया बड़ा मूव आने वाला है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कभी कभी होता है फॉल्स ब्रेकआउट। मतलब कीमत लाइन के बाहर झांकती है और फौरन अंदर वापस आ जाती है। लेकिन इससे भी खतरनाक है फेल्ड ब्रेकआउट। ये एक ट्रैप है, एक जाल। इसमें कीमत एक तरफ ब्रेकआउट का नाटक करती है, लोगों को फंसाती है और फिर जोर से पलटकर उल्टी दिशा में भाग जाती है। बहुत खतरनाक। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई। अब कुछ सबसे फेमस क्लासिक पैटर्न्स को देखते हैं, ताकि ये सब बातें असल में चार्ट पर कैसी दिखती हैं वो समझ में आए। तो सबसे पहले पैटर्न्स का सुपरस्टार, हेड एंड शोल्डर्स टॉप। ये शायद सबसे जाने माने पैटर्न्स में से एक है। और ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो तेजी चल रही थी वो अब खत्म हो सकती है और मंदी शुरू हो सकती है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, बायर्स 3 बार हिम्मत करते हैं। पहली कोशिश एक चोटी बनती है, लेफ्ट शोल्डर। फिर वो और जोर लगाते हैं, एक और ऊंची चोटी बनाते हैं, हेड। लेकिन फिर थक जाते हैं, एक आखिरी कमजोर सी कोशिश करते हैं, राइट शोल्डर। और बस उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और जैसे ही कीमत सपोर्ट लाइन यानी नेक लाइन के नीचे फिसलती है, खेल सेलर्स के हाथ में चला जाता है। अगला पैटर्न है द डबल टॉप। ये भी एक टॉप के बदलने का, मतलब एक रिवर्सल का सिग्नल है। ये हमें बताता है कि मोमेंटम यानी रफ्तार अब खत्म हो चुकी है। इसकी साइकोलॉजी समझिए। बायर्स कीमत को एक लेवल के पार ले जाने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। वो थोड़ा नीचे आकर फिर से पूरी ताकत से कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी लेवल से फिर टकराकर वापस आ जाते हैं, 2 बार। ये साफ दिखाता है कि ऊपर एक बहुत मजबूत दीवार है जहां सेलर्स किसी को भी पार नहीं जाने दे रहे। अच्छा, अब एक अलग तरह का पैटर्न देखते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये पैटर्न अक्सर बताता है कि मार्केट थोड़ा सुस्ता रहा है, लेकिन जिस दिशा में पहले जा रहा था उसी दिशा में आगे भी जा सकता है। इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न की सबसे अच्छी मिसाल है एक दबता हुआ स्प्रिंग। सोचिए, कीमत का दायरा छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है। बायर्स और सेलर्स के बीच एक तरह की शांति है, एक ठहराव। लेकिन अंदर ही अंदर एनर्जी जमा हो रही है, और फिर स्प्रिंग की तरह एक जोरदार उछाल आता है। और ये उछाल अक्सर उसी दिशा में होता है जिस दिशा में ट्रेंड पहले से चल रहा था। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब एक रियलिटी चेक की बारी है, क्योंकि ये पैटर्न्स धोखेबाज भी हो सकते हैं। इन्हें लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने से पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। ये एक बहुत गहरी बात है कि अक्सर हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी आदतें ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं, खासकर जब बात पैसे और इन्वेस्टिंग की हो। पता है मुश्किल क्या है? हमारा दिमाग, उसे हर जगह पैटर्न ढूंढने की आदत है। बादलों में चेहरे ढूंढना या शोर में धुन सुनना। लेकिन मार्केट में यही आदत एक जाल बन जाती है। हम ऐसे पैटर्न देखने लगते हैं जो हैं ही नहीं। हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और आखिर में ये एक बहुत महंगी गलती साबित होती है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये पैटर्न्स बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हमें इन्हें सही नजरिए से देखना होगा।
और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि चार्ट पैटर्न्स कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बता दें। ये बस एक टूल है। इन्हें मौसम के पूर्वानुमान की तरह समझिए। जैसे मौसम विभाग बताता है कि बारिश की संभावना है, वो गारंटी नहीं देता, वैसे ही ये पैटर्न हमें सिर्फ संभावनाओं को समझने में मदद करते हैं ताकि हम अपने रिस्क को बेहतर तरीके से संभाल सकें। ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, गारंटी का नहीं। तो अब जब आप चार्ट्स की ये भाषा थोड़ी बहुत समझने लगे हैं, तो अगला सवाल ये है कि अगली बार जब आप किसी चार्ट को देखेंगे तो वो आपको क्या कहानी सुनाएगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ शोर नहीं बल्कि उसमें छिपे सिग्नल्स को ढूंढने का एक नया नजरिया है।